सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः सुकण्ठ सोहा जिदिवसङ्घं हिमालयुद्धां विशालकन्धं सुपेखणिजायलसोष्ठुमज्जं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो ज्यायाणं नमो लोई सवसाहोणम् जिन बाणी जिनेन्द्र बाणी सुन लो भैया जिन बाणी सुन लो भैया जिन बाणी निर्गंथ मुनि बन जाना ज्ञानी लक्ष्य यदि सिद्ध बनना हो निर्गंथ मुनि बन जाना ज्ञानी लक्ष्य यदि सिद्ध बनना हो अन्यथा सेवा करना ज्ञानी अन्यथा सेवा करना ज्ञानी जिन जिन बाणी जिनेन्द्र बाणी सुन लो भैया जिन बाणी सुन लो भैया जिन बाणी जिन आगम अरु जिन बाणी का सार यही है बस ज्ञानी जिन आगम अरु जिन बाणी का सार यही है बस ज्ञानी धारण करना जिन दीक्षा धारण करना जिन दीक्षा जिन जिन बाणी जिनेन्द्र बाणी सुन लो भैया जिन बाणी सुन लो भैया जिन बाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुम से सुन लो आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुम से सुन लो नमोस्तु शासन जयवंत हो नमोस्तु शासन जयवंत हो जिन जिन बाणी जिनेन्द्र बाणी सुन लो भैया जिन बाणी सुन लो भैया जिन बाणी अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, श्रुत संवेगी श्रवण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की देशना जगत कल्याणी है। आज जीव समझ नहीं पा रहा कि शब्दों का जो प्रयोग है वो हम कैसे करें। जितेंद्र भैया, बोलने के पहले सोचते हो कि सोचने के बाद बोलते हो? आज का इंसान यदि बोलने के पहले सोचना प्रारंभ कर दे तो विवादों से बच जाएगा। मित भैया, बोलने के पहले सोचते हो कि बोल देते हो? बोलो, नहीं सोचते ना, इसलिए काम बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति की जो वचन बरगड़ाएं हैं वो उसके भावों की अभिव्यक्ति होती है। जब आप शब्दों का प्रयोग करते हो वही शब्द घाव बन जाते हैं। एक जीव को चोट लग जाए पैरों में तो वो घाव तो भर जाएगा, लेकिन किसी ने एक शब्द ऐसा कह दिया जिससे हृदय में पीड़ा हो गई, वो शब्द गौरव भाई कब तक याद रहेगा? टिल डेथ तक, मरण समय तक उसको याद रहेगा कि उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा वचन कहा था। क्यों मित भैया, याद रहता कि नहीं? अच्छा याद करो, कभी लड़ाई हुई कि नहीं? लड़ाई हुई कि नहीं किसी से? कई बार हुई है। किसी ने अब शब्द कहे थे, वो देखो शब्द याद आ गए हैं, वो इंसान याद आ गया। आया कि नहीं? आ गया। जगह याद आ गई, किस जगह पर हम बैठे थे वो शब्द भी याद आ गए, वो स्थान भी याद आ गया, और हमने उसको क्या बोला था, उसने हमको क्या बोला था, वो सारे शब्द हमको याद आ चुके हैं। आए कि नहीं? जबकि कल यहाँ जिनवाणी खिरी थी, पूज्य श्री ने कुछ प्रवचन में कहा था, वो वचन हम भूल चुके हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें हमारे जो वचन थे, कौन से वाले जो हम कह रहे हैं, उनको आपने प्रीति से नहीं सुना। प्रीति से नहीं सुना इसीलिए याद नहीं है। लेकिन जब कोई अपशब्द कहता है वो हमको तुरंत याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके संस्कार राग द्वेष के ज़्यादा हैं। जबकि क्या होता है, उनको कम करना है। आए किसके लिए हो? कम करने के लिए आए हो, लेकिन उनको बढ़ाते रहते हो। और निरंतर आप राग द्वेष में रहते हो, इसीलिए वो राग द्वेष की बातें ज़्यादा याद रहती हैं। भीतराग की जो वचन हैं उनको आपको भान ही नहीं होता कि कल क्या कहा था। पता है अमित भैया, कल के प्रवचन का सार क्या था पता है? परसों क्या कहा था राजेंद्र नगर में? बोलो। अखबार में हेडलाइन भी आ चुकी। क्या आ चुका? वो शब्द लिखे हैं। कौन से शब्द? बोलो भाई, याद है कि नहीं? कल परसों के प्रवचन नहीं है? नहीं, क्या कहा था? हाँ, जीना क्या हार के, जीना क्या हार के, हार के बाद आते हैं दिन बाहर के। इतना याद आ गया। लेकिन पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। लेकिन हम ये सुन भर लेते हैं। जब दुख के दिन आते हैं उन शब्दों को भूल जाते हैं कि गुरु ने क्या कहा था। क्यों गौरव भाई, कल नहीं आए? क्यों?
बहुत बिजी हैं महाराज, आप तो कहते रहते हो, कहते रहोगे। ये शब्द आपको चुभ रहे हैं क्या? नहीं। और वहीं आपका भाई कहे, क्या दिन भर पड़े रहते हो घर में पलंग पर, कोई काम तो किया करो, बस, और लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए शब्दों का चुनाव जो करना है, कैसे करो? सोच समझ के करो। बोलने के पहले सोच जरूर लेना, सोच बोलने के बाद सोचोगे तो पछतावा ही होगा। होता कि नहीं? शैलेश भाई, बातें कर रहे हो कि सुन रहे हो? हाँ, सुन रहे हो? सुन रहे हो? सही में सुन रहे हो? अबे चला गया? हाँ, कहाँ गया? गुटखा खाने, पानी पीने गया है। देखो, एक शब्द हमने जो बोला है उससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही शब्द यदि गाली के होते तो आपके चेहरे पर मुरझाहट होती। शब्द शब्द ही हैं, शब्द शब्द ही हैं, बस हम उन शब्दों को अपने अंदर ले जाते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। उन शब्दों को अंदर ले जाते हैं तो हमें सुख होता है। क्यों? शब्दों का ही तो फेर है। एक बार की बात है, एक महिला विमान पर चढ़ी और विमान पर घुसते ही साथ विमान की परिचायिका क्या कहती है? ये सीट आपकी है। और एक सीट पर एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर नहीं थे वो बैठा था। तो उस महिला ने क्या कहा कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी। क्यों? बोले, आपको अपनी जो विमान में बैठने वाले लोग हैं, अपने ग्राहक का ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ हमें बिठा रहे हो। लेकिन वो जो व्यक्ति हाथ पैर जिसके नहीं थे उसको बहुत बुरा लगा। किस बात का? भले वो अपंग था, उसे बात बुरी लगी। किस बात की? सुनना भी ध्यान से। वो महिला क्या कहती है? मुझे इस स्थान पर नहीं बैठना है, मुझे इस स्थान पर नहीं बैठना, मेरी सीट बदली जाए। जो विमान की परिचायिका थी उसने कहा ठीक है, क्या तकलीफ है आपको? बोले नहीं, मेरा स्थान परिवर्तित कीजिए। जैसे ही उसने कहा कि एक बिजनेस क्लास में एक आपकी सीट खाली है, वहाँ आपको हम शिफ्ट कर देते हैं। कुछ कहा नहीं कि क्यों, क्या वजह थी चेंज करने की। जैसे ही शिफ्ट किया, बिजनेस क्लास में बिठाला, एक शब्द कहा कि आपने जो शब्द कहे हैं आपको सोचना चाहिए था। वो व्यक्ति जिसको आपने कहा कि अपंग है, उस जीव ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने हाथ पैरों को खो दिया और आपने उसको कैसे शब्द कहे? आप उसके पास बैठना नहीं चाहते। जैसे ये बात उसको पता चली कि मैंने ऐसे शब्द कह दिए, और उस फौजी को कैसा लग रहा होगा। सोचो, हम कह देते हैं लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बोलते कि नहीं राहुल भाई? बोलते कि नहीं? कहीं घर पहुंचे और देवी से भोजन अच्छा नहीं बन पाया, या भूल गई नमक डालना, तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? दिन भर से काम करके आया हूं, नमक भी नहीं मिला भोजन में। होता कि नहीं ऐसा? कई बार होता है। लेकिन हम उस जगह यदि अपने आप को संभाल लें और कहें भाई थोड़ा सा नमक और दे दो, तो क्या चला जाता? नमक भी नहीं मिला और प्रीति भी चली गई साथ में। ये ध्यान रखना। इसलिए नमक ना मिले तो अभ्यास करो कि आज नमक नहीं मिला है, कभी साधु बनूंगा तो नमक नहीं मिलेगा, तो अभ्यास तो हो जाएगा आज से। इसलिए विचार करना है, शब्दों को बोलने से पहले हम क्या कह रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, इस शब्दों का विचार जरूर करना है। एक बार एक लकड़हारा पहुंच गया जंगल में, जंगल में पहुंच गया और जंगल से जैसे ही निकला एक शेर सामने दिखा।
शेर को देख के कौन नहीं घबराता। अच्छा एक प्रश्न है जितेंद्र भैया, शेर दिख जाए तो क्या करोगे? जंगल में पहुंचे हो आप और शेर दिख जाए तो क्या करोगे? नमोकार में पढ़ोगे, अरे हम जैसा जीव क्या कहेगा, अब जो करेगा शेर ही करेगा। उस समय तो हमारा कर्तव्य क्या है, हम केवल नमोकार मंत्र पढ़ करके चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके बैठ जाएंगे। साधु के वचन ये हैं। एक समझ में आ रहा है हितेश भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? समझ में आता तो आज यहाँ बैठे चीट खा दी है। शब्दों में फंस गए तुम। पिताजी ने कहा एक सुंदर सी लड़की दिखी है, उससे तुम्हारी शादी होना है। बस जैसे ही शब्द सुने शादी होनी है तो बस फूल गए और अब जिंदगी भर के लिए कूल गए। जितिन भाई पछतावा है कि नहीं शादी करने का? और बोलो, शादी करने का पछतावा है कि नहीं? पछतावा है। काश दिगंबर मुनि बन के बैठा होता तो आज ये संकल्प विकल्प ना होते। शब्द की बात है। क्यों भाई मित भाई, शब्द है कि नहीं? तो क्या हुआ, जंगल में वो शेर दिखा और वो शेर अपनी भाव भंगिमा से कहता है मुझे पीड़ा हो रही है, मेरे पैर में कांटा लगा है, वो निकाल दो। लेकिन वो व्यक्ति डरा हुआ था कहीं मेरे को खा गया तो उसने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे कांटा जब निकालूंगा जब तुम मेरी जो लकड़ियां हैं मैं उठा कर के गाँव में ले जाता हूँ, उसको तुम मेरे घर तक पहुँचा देना। उसने अपनी भावों से कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। कांटा निकाला और सारी लकड़ियां उसके ऊपर रख दी। क्या हुआ, नित्य प्रतिदिन वह शेर उसकी सहायता करने लगा। और जैसे ही एक बात और कही शेर से कि मेरे बेटे की शादी होना है तो आपको आमंत्रण है कि आप मेरे शादी में आना। और क्या हुआ, जैसे ही शादी में पहुंचा शेर, सब बाराती भाग गए और शेर आया है। उस लकड़हारे ने क्या कहा, ये ध्यान रखना, शब्द की बात चल रही है। लकड़हारे ने क्या कहा, अरे रुक जाओ रुक जाओ, वो तो गधा है। क्या कह दिया, वो तो गधा है, सब लोग रुक जाओ। शेर ने उसमें कुछ भी नहीं कहा और धीरे से वापस लौट गया। शादी समाप्त हो गई। अगले दिन पुनः लकड़हारा पहुंचा। बोला सामान ले चलो। बोले नहीं, आज सामान नहीं ले जाऊंगा, पहले जिस कुल्हाड़ी आप लकड़ी को काटते हो उस कुल्हाड़ी से मेरे माथे पर चोट मारो। बोले ऐसे कैसे? नहीं, बोले मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खाता हूं। क्या हुआ, मनुष्य जैसा इंसान क्या करता है, अपनी रक्षा के लिए दूसरों को भी मार देता है। और उसने देकर के एक कुल्हाड़ी सर पर मार दी और कहा 7 दिन बाद लौट कर आना। क्या कहा, 7 दिन बाद लौट कर आना। और जैसे ही 7 दिन बाद आया, क्या हुआ, शेर ने अपना पूरा घाव जीव लगाकर भर लिया। शिक्षा दी उस जीव को, देखो ये घाव कुल्हाड़ी से मारा था, वो 7 दिन में पूरा भर गया। लेकिन जो तुमने शब्द कहे थे शादी में, मैं गधा हूं, वो मुझे अभी तक याद है, वो अभी तक पीड़ा मुझको दे रहा है। इसलिए शब्दों का प्रयोग ऐसा करो कि किसी को दुख ना हो। कौन कौन चाहता है उनकी सबकी वाणी मधुर हो जाए, जब भी बोलो तो जिनवाणी के वचन निकले? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं, लेकिन जो हम बात कहेंगे उसको कौन मानेगा? मानोगे? आचार्य भगवंतों ने सूत्र दिए हैं, वाणी मनोरहम तस्य सा संदर्भ गर्दिता कीते जायते इनो।
मौनमुज्ज्वलम। जो जीव उज्ज्वल मौन का धारण करता है उसकी वाणी साहस से संदर्भित होती है। इसलिए उज्ज्वल मौन का पालन करो। शब्द हम भी बोल रहे हैं, शब्द आप भी बोलते हो, लेकिन आपके शब्द लोगों को चुभ जाते हैं, हमारे शब्द लोगों के मन में खिल जाते हैं। विचार करना है प्रदीप भाई, शब्दों का प्रयोग करते ना आप भी। जैसे कि गौरव भाई, अंशुल भाई, कभी यात्रा की ट्रेन में, किसी की सीट पर आप बैठे ना, तो लोग क्या करते हैं कि भैया उठ जाओ हमारी सीट से उठो, तुम्हारे बाप की सीट थोड़ी है, तो बैठ गए। ये शब्द चुभेगी ना। लेकिन ज्ञानी जीव होगा, दादाजी सुनना ध्यान से, ज्ञानी जीव होगा तो क्या कहेगा, ध्यान से सुनना ये शब्द। जैसे ही अंशुल भाई तुम उसकी सीट पर बैठे, जिस व्यक्ति की सीट थी वो पूछता है कि भैया आपके पिताजी का नाम क्या है? तो बोलता है कांतिलाल जी। जिस व्यक्ति की सीट थी जो बैठा था उसका नाम शांतिलाल था। क्या पूछता है? तो आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले कांतिलाल जी। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, अरे शांतिलाल जी, ये कांतिलाल जी की सीट नहीं है, उठ जाओ। शब्द वही थे जो हमने आपसे अभी कहे थे कि तुम्हारे बाप की सीट नहीं है, उठ जाओ। और वही शब्द उसने भी कहे। कैसे कहे कि शांतिलाल जी, ये कांतिलाल जी की सीट नहीं है, उठ जाइए। शब्दों का प्रयोग करना सीखो। राजस्थान में लोग गाली देते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। माना कि अमित भाई की लड़ाई हो गई प्रदीप भैया से, जो दोनों राजस्थानी हैं। जितने भैया सुनना ध्यान से, क्या हुआ? तो लड़ाई भी होती है तो कैसे? आप मेरे उपानयन आपके सर माथे विराजमान हो। समझ में आया? क्या कहा कि जो हमारी चप्पलें हैं तुम्हारे सर पर विराजमान हो जाएं। उपनयन क्या मतलब, क्या होता है उपनयन? मतलब चप्पल, जूते। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करो संजय भाई। माना कि हमें तुम्हें यहां से उठाना है, तो हम क्या कहेंगे, चलो उठ जाओ यहां से, बैठ गए आके बीच में। नहीं, ऐसा नहीं। क्या शब्द का प्रयोग करना है भैया? जिनवाणी सामने से सुनी जाती है, बाजू में थोड़ी बैठना पड़ता है। ऐसा भी तो बोल सकते थे, लेकिन क्या करता है जीव, समझ नहीं पाता। बोलने के बाद सोचता है अरे ऐसा नहीं बोलना था, उस व्यक्ति को बुरा लग गया। होता कि नहीं? कितनी बार आप लोग कर लेते हो, फिर सोचते हो, फिर पीड़ा होती है। इसलिए जिनको अपनी वाणी को मधुर करना हो, वे आज से मौन व्रत का पालन चालू कर देना। कहां पर? सोते समय मौन ले लेंगे ऐसा नहीं। जब विवाद का कारण सामने आए, जब क्रोध कसाय आए, तब क्या करना? तुरंत मौन धारण कर लेना। विवादों से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मौन ले लो। समय हो गया समय। अमित भैया समय हो गया। देखो घड़ी देखना चालू कर दिए लोगों ने। हम कह रहे समय हो गया है। प्रदीप भैया समय हो गया है। अरे भारत भाई समय हो गया है। किसका? घर से बाहर निकलने का समय हो गया है। जितिन भैया ने सोच लिया है कि घर से निकलेंगे, कभी ना कभी तो निकलेंगे। कब? 45 साल की उम्र के बाद घर से बाहर निकल जाएंगे। निकलेंगे कि नहीं? व्यापार तो बंद हो जाएगा, फिर घर से निकल जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? शब्दों का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे करना है, इसका जब विचार आप प्रारंभ कर दोगे तो जीवन में सुख प्रारंभ हो जाएगा। शब्दों से ही होगा। इसलिए एक दोहा याद आ रहा है, शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ,
शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि और एक शब्द करे घाव। इसलिए विचार करना है, आपके वचन औषधि रूप हो रहे हैं कि घाव रूप हो रहे हैं। यही वचन जो हम बोल रहे हैं, आज हो सकता है किसी ना किसी को हमारी बात समझ में आ जाए तो वो अपने शब्दों का प्रयोग अच्छे से करना प्रारंभ कर दे, और समझ में नहीं आएगी तो जैसे जी रहे हो वैसे जीते ही रहोगे। सार्थक भाई, पिताजी कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? कई बार पिताजी ने तुझको गाली दी होगी, हाँ नहीं दी? तुमने पापा को दी है? नहीं दी। और जिस दिन दे दोगे उस दिन क्या होगा? गाल पर तमाचा ही होगा और कुछ नहीं होगा। बोलो। इसलिए शब्द जब भी प्रयोग करो, पापा को पापा मत बोलो। क्या बोलोगे? आज से शब्द का चयन बदल दो। पिताजी। फोन पर क्या लिखा होता है? डैड। तो फीलिंग कैसी आएगी? डैड जैसी फीलिंग आएगी। पिताजी को जिंदा होते हुए डैड बना दिया तुमने। बोलो क्या करो? आज से मोबाइल पर नाम लिखना, पूज्य पिताश्री। कौन कौन अपने मोबाइल पर लिखा है डैड, पापा, सब लिखे ना? आज से अपने मोबाइल पर चेंज करना, क्या लिखना? पूज्य पिताश्री, पूज्य माताश्री, पूज्य भ्राताश्री। देवी के क्या लिखोगे? धर्म पत्नी, ऐसा लिखो, है ना? क्या लिखोगे? अमित भाई क्या लिखते हैं? ज्वालामुखी। देखो, जैसे ही देवी देखेगी क्या शब्द को, मेरे नाम पर क्या मोबाइल सेव है? ज्वालामुखनी, वो क्या लिखेगी फिर? बोलो, वो क्या लिखेगी? जब तुम ज्वालामुखी लिखोगे तो वो क्या लिखेगी? चांडाल। हाँ, जब तुम्हें दिखेगा तो क्या होगा? फिर तो युद्ध ही होगा। इसलिए देखो, शब्द वो भी हैं। एक शब्द पूज्य पिताश्री, धर्म परमेश्वर, जो शब्द सामने दिखेंगे तो आपके अंदर प्रीति उमड़ेगी। हाँ, मेरी पत्नी मुझे परमेश्वर मानती है, मुझे मेरा पति धर्म पत्नी मानता है, तो आपस में प्रीति बढ़ेगी। और वहीं आपने लिख लिया वृद्ध शब्द, क्या होगा? जैसा नाम है वैसा काम भी दिखेगा। इसलिए विचार करना कि उन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द कैसे प्रयोग करना है। चाहे आप बोलो चाहे लिखो, लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसे आपके भाव होते हैं वैसे शब्द आपके निकलते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भावों को संभलना है। भाव संभलेंगे तो शब्द भी संभलेंगे, और शब्द संभलेंगे तो पूरा जीवन संभल जाएगा। इसलिए आप सभी, समय आपका हो गया, देख लो आधा घंटा पता ही नहीं चला। सहज सागर करे 15 मिनट हो गए, हमारा आधा घंटा निकल गया। कभी फिर समय मिलेगा, फिर देशना होगी। आप सभी अपने शब्दों का प्रयोग ऐसा करें कि वे शब्द औषधि का काम करें, घाव का काम ना करें। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की।